आज का टॉपिक जो हमारा है वह है आरसीसी बीम। इसके परिचय के बारे में पिछले टर्न पे यानी लेक्चर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। यह हमारा यूनिट 4 चल रहा है, जिसका लेक्चर फर्स्ट पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे लेक्चर 2 यानी आरसीसी बीम, या कह सकते हैं यूनिट 4 का लेक्चर 2। इसमें क्या है कि हमको पढ़ना है आरसीसी बीम। ये बांट करके यानी इसके प्रकार बताए गए थे कि 4-5 है। एक सिंपल सपोर्टेड बीम बताया गया, कैंटिलीवर बीम बताया गया, ओवरहैंगिंग बताया गया, फिक्स्ड बताया गया और एक टी आकार का बीम बताया गया। अब इसमें से आज हम पढ़ेंगे सिंपल सपोर्टेड बीम, या कह सकते हैं शुद्ध लंबित धरन। अब जो शुद्ध लंबित धरन हमारा होगा, ये भी कई प्रकार के होते हैं। इनको बांटा गया है पहले आकार के आधार पे। अगर सिंपल सपोर्टेड बीम को आकार के आधार पे बांटा जा रहा है, सिंपल सपोर्टेड बीम को आकार के आधार पे, तो एक हमारा जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है पढ़ना है, उसमें पढ़ना है रेक्टेंगल बीम, या कह सकते हैं कि आयताकार धरन, और दूसरा पढ़ना हमको वर्गाकार धरन। यानी रेक्टेंगल और स्क्वायर बीम हमको पढ़ने हैं। जिसमें से अगर बात किया जाए दोनों के अंतर में कि क्या अंतर होता है, तो सिर्फ इसका यहाँ पे आकार ही देखा जा रहा, तो मात्र इसके आकार में परिवर्तन होता है और किसी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं होती। अब अलग की बात है कि अगर भार के आधार पर गणना किया जाए तो कौन कहाँ पे किस प्रकार से स्टूबिल होगा, इसकी डिज़ाइन भी की जाती है। उस आधार पे इन दोनों में से किसी एक को प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो मैक्सिमम होता है वह हमारा आयताकार धरन ही प्रयोग किया जाता है। अगर बात किया जाए थोड़ा सा, तो जो हमारा आयताकार होगा इस प्रकार से ऐसे बना होगा, एक आयत के रूप में दिखेगा। लेकिन जो हमारा स्क्वायर होगा या हमारा एक वर्ग के रूप में दिखेगा, यानी इसकी दोनों भुजाएं बराबर होंगी, जबकि जो हमारा आयताकार होगा उसकी एक भुजा बड़ी होगी जबकि दूसरी भुजा छोटी होगी। अब यहाँ पे जो मिनिमम इसमें 6 डाले जाएंगे, मेन बार 2 यहाँ पे होने आवश्यक ही हैं, और यहाँ पे जो बार डालेंगे ये हमारा एंकर बार होगा या लटकन छड़े होंगे। इसमें भी कम से कम 4 पड़ेंगे ही पड़ेंगे, जिसमें से 2 हमारा ये मेन बार कहलाएगा, जबकि ये ऊपर वाले 2 जो बिंदु हैं ये हमारे एंकर बार कहलाएंगे। लेकिन अब जब इसमें छड़ को डाला जाता है, इस आधार पे भी हमारा जो है यह रेक्टेंगल है या स्क्वायर हो, इन दोनों को 2-2 भागों में बांट दिया गया है। बनाने में कोई डिफरेंट नहीं होगा, सिर्फ अलग अलग इन दोनों को बांट करके रखा गया है। और बांटा किस आधार पे गया है, अब इसके अंदर जो छड़ डाले जाएंगे, इस्पात डाले जा रहे हैं, उस आधार पे इसको बांटा जाएगा। तब इसको हम कहेंगे कि हमारा इकहरा धरन है या दोहरा धरन है, सिंगली है या डबली है। तो अगर बात किया जाए कि सिंगली और डबली कब बनते हैं, तो हम सबसे पहले बात करते हैं रेक्टेंगल में। तो अगर कोई हमारा आयताकार हो, सिंपल सपोर्टेड हो और बीम हो, तो एक आयत के रूप में दिखेगा। तो यहाँ पे इसके छड़ नीचे की तरफ डाले जाएंगे, यह हमारा मेन बार कहलाएगा। लेकिन जो ऊपर के तरफ डाले जाएंगे ये मात्र 2 ही बार डाले जाएंगे, और यह हमारा एंकर बार कहलाएगा या लटकन छड़े कह सकते हैं कि होगा। अगर इस प्रकार से है कि एक तरफ मेन बार डाला जा रहा हो और एक तरफ डाला जा रहा हो लटकन छड़े, तो जो धरन हमारा बनेगा वह कहलाएगा एकहरा
क्योंकि एक ही तरफ मेन बार डाला गया। इकाहरा आयताकार शुद्धलंबित धरण, यानी आयताकार शुद्धलंबित धरण। दोहरा कब होगा कि जब हमारा आयताकार आकार हो लेकिन इसमें मेन बार नीचे के साथ साथ ऊपर वाले फ्लग पे भी डाल दिए जाए। तो यहाँ पे मेन बार नीचे की तरफ भी डाला गया, ऊपर की तरफ भी डाला गया, इसलिए ये हमारा दोहरा कहलाएगा, यानी डबली कहलाएगा। अगर इस प्रकार से बनाया जा रहा है तब इस धरण का नाम दिया जाएगा दोहरा आयताकार शुद्धलंबित धरण। ऐसे वर्गाकार में भी होगा। अगर वर्गाकार की बात किया जाए तो एक ऐसे हमारा वर्ग बनेगा। अगर मात्र नीचे की तरफ मेन बार डाले जा रहे हैं, संख्या कुछ भी हो, और यहाँ पे बिंदु के रूप में दिखाया जा रहा है एंकर बार, अगर एक ही तरफ मेन बार डाला जा रहा तो यह भी हमारा इकाहरा कहलाएगा। इकाहरा वर्गाकार शुद्धलंबित धरण। अगर यही दोहरा होगा तो नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ दोनों तरफ हमारे मेन बार होंगे, यानी यहाँ पे भी मेन बार हो जाएगा, यहाँ पे भी मेन बार हो जाएगा। यहाँ पे एंकर बार को हटा दिया गया, यहाँ एंकर बार था, यहाँ पे उसको हटा करके मेन बार में बदल दिया गया, यानी दोनों तरफ ऊपर नीचे दोनों तरफ मेन बार प्रयोग किए गए, इसलिए इसको कहा जाएगा दोहरा वर्गाकार सिंपल सपोर्टेड बीम। अब हम थोड़ा सा विचार कर लेते हैं इस पे कि ये सारे जो भी बनाने हो सेम बनेंगे, बस उसके इस आकार में परिवर्तन होगा, वर्ग बनेगा या आयत बनेगा, और इसके अंदर छड़ डाले जाएंगे। अब हम विचार करते हैं कि अगर इसकी कोई ड्राइंग बनानी हो तो किस प्रकार से बनाया जाएगा। तो इसके लिए पहले हम धरण के बारे में जान लेते हैं। तो जो धरण होगा यह इस प्रकार से ऐसे बना होगा, जहाँ पे ये आधार होगा इसका, या कह सकते हैं दीवार रहेगा, ये इसका दीवार हो गया। इसके अंदर छड़ डाले जाएंगे, तो छड़ यहाँ से डाले जाएंगे, यहाँ से ऐसे डाले जाएंगे, और इन सब को आपस में ऐसे बांध दिया जाएगा। आवश्यकता पड़ी तो इसमें से किसी बार को मोड़ा भी जा सकता है। तो इस प्रकार से यह हमारा बनेगा। अगर बात किया जाए कि नाम किसका क्या है, तो ये हमारा वाल हो जाएगा, ये हो जाएगी डेप्थ ऑफ बीम, यानी गहराई हो जाएगी धरण की। ये हमारा हो जाएगा एंकर बार, यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा मेन बार, और ये जो छोटे छोटे ऊर्ध्वाधर लगाए गए हैं ये हो जाएगा हमारा स्टीरप्स, यानी छल्ला हो जाएगा, लटकन छड़े होंगे और मुख छड़े होंगे। इसके अलावा इसमें कवर भी दिया गया है और छड़ को मोड़ा भी जा रहा है। तो जो छड़ को मोड़ा जा रहा है वो छड़ हमारे सीधे आकर के ऐसे मुड़ेगी। तो ये जो इसके अंदर का माप होता है यह 4 होता है, और यहाँ से जो आगे की तरफ बढ़ता है यह भी हमारा 4 ही होता है। अगर बात किया जाए कवर का, तो इसमें जो कवर होंगे 2 प्रकार के कवर होते हैं। एक हमारा होता है इंड कवर। इंड कवर की बात किया जाए तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये इंड कवर कहलाएगा, और यह जो इंड कवर होता है यह हमारा 25 mm या 25, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है, वही यहाँ पे कवर रखे जाते हैं। इस सिरे पे भी वही कवर, इस सिरे पे भी वही कवर रखेंगे। एक होता है टॉप और बॉटम कवर, यानी तली और शीर्ष कवर, जो यहाँ से लेकर के और यहाँ के बीच में रखा जाएगा, यानी यहाँ से और इसके बीच जो होगा
या फिर यहाँ से लेकर के और यहाँ तक होगा। यह जो रखा जाएगा 25 mm या फिर 5, इन दोनों में से जो अधिक होगा उसको यहाँ तली या शीर्ष कवर के रूप में रखा जाता है। लेकिन ये सारे आंकड़े रखते कब हैं? जब क्वेश्चन में नहीं दिए जाते हैं। अगर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यहाँ का कवर 50 रखना है, 50 mm, तो 50 mm ही रखेंगे। अगर 10 का आ रहा तो 10 ही रखा जाएगा। लेकिन अगर ये सारे नहीं दिए गए हैं तब ऊपर और नीचे का कवर यहाँ से और दोनों सिरों का कवर यहाँ से लेंगे। एक चीज़ और, अगर इसमें छड़ की बात किया जाए तो 3 प्रकार के छड़ प्रयोग किए गए हैं। एक हमारा मुख्य छड़ प्रयोग किया गया है, दूसरा जो छड़ प्रयोग किया गया है वो हमारा एंकर बार होगा, तीसरा छड़ जो प्रयोग किया गया है वह हमारा स्टीरप्स होगा। अब हम थोड़ा सा छड़ के बारे में विचार कर लेते हैं कि जो हमारा मेन बार होता है यह हमारा 12 से लेकर के और 50 mm तक होता है। एंकर बार जो होता है यह हमारा 8 से लेकर के 16 तक होता है। जो छल्ला बनाने के लिए यानी स्टीरप्स के लिए प्रयोग करते हैं यह हमारा 6 से लेकर के और 12 mm व्यास का प्रयोग करते हैं। अब अगर कोई धरन बनाई जा रही है तो उसमें जो सबसे अधिक व्यास का छड़ होगा, जिस छड़ की मोटाई सबसे अधिक होगी वह हमारा मुख्य छड़ ही कहलाएगा। जैसे अगर एक क्रॉस सेक्शन ये है, अगर यहाँ पे छड़ डाला गया है तो ये लटकन होते हैं। लेकिन अगर इसका व्यास रखा जा रहा है 20 और इसका व्यास रखा जा रहा है 18, तो इन दोनों की अगर बात होगी तो यह हमारा ऊपर वाला मेन बार हो जाएगा और यह एंकर बार। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब एक तरफ मेन बार डाले जाते हैं तो वह नीचे की तरफ ही डाले जाएंगे और इसको बांधने के लिए छल्ला प्रयोग करते हैं तो इतने के बीच पे। अब हम देखते हैं इसी पे एक क्वेश्चन कि किस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक उचित माप पर प्रबलित कंक्रीट धरन का एल सेक्शन बनाना है तथा मध्य पार्ट पर क्रॉस सेक्शन बनाना है। यानी क्रॉस सेक्शन और एल सेक्शन दो हमको बनाने हैं। अनुदैर्ध्य दिशा में किस प्रकार से दिखेगा और जब उसको लंबाई के लंबवत काट दिया जाए, क्रॉस सेक्शन बनाए, तब किस प्रकार से दिखेगा। और कहा जा रहा है कि आंकड़े और विशिष्टियाँ निम्न प्रकार से दी गई हैं। पहला कहा जा रहा है धन लिखा गया है, मिस्टेक हुआ है। धरन का परिमाप जो है यानी लंबाई छोड़ करके चौड़ाई और गहराई वह 30 × 50 है, यानी 30 × 50 है। तो एक दिशा में 30 है और 50 ये है। जो अधिक होगी उसको हम गहराई के रूप में प्रयोग करेंगे। दूसरा दिया गया है कि शुद्ध पाट हमारा 4.7 मीटर है, यानी जो हमारा आधार होगा, यानी जो दो दीवालों पे टिका होगा उसके दीवालों के अंदर की जो दूरी है वह 7.5 मीटर कह रहा कि है। और कहा जा रहा है कि जो दीवाल है वह 40 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो मोटाई होगी वह हमारा 40 सेंटीमीटर। एक कह रहा है चढ़ाव, यानी जब धरन इसके ऊपर बनाया जाएगा ऐसे करके तो यह जो इतना लैप कर रहा है यह हमारा इतना 25 सेंटीमीटर होगा। ये चीज़ें दिए गए हैं। और इस बात के बारे में देख लेते हैं। इस बात के बारे में कहा जा रहा है कि 20 mm तनन क्षेत्र में यानी नीचे के तरफ 20 mm व्यास का 4 छड़ प्रयोग करना है, जिसमें से 20 mm व्यास का यानी यही छड़ कि 2 छड़ों को टेक के निकट यानी टेक के मध्य इसको मोड़ा जा रहा है। 6 mm व्यास के 2 टांग वाले छल्ले प्रयोग किए जा रहे हैं स्टीरप्स, और 12 mm व्यास के 2 छड़ बंधक छड़ों के रूप में यानी एंकर बार के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। और आगे कहा जा रहा है कि अगर कुछ ऐसा आंकड़ा है जो नहीं दिया हुआ है उसको माना जा सकता है। अब हम इसको बना करके देखते हैं कि किस प्रकार से ये हमारा बनेगा।
अगर इसको बनाया जाएगा तो यह ज़रूरी है कि इसके लिए कोई ना कोई आरएफ माना जाए। हम मान लेते हैं कि इसके लिए एक आरएफ लेते हैं और यह आरएफ लेते हैं 1/50। आज थोड़ा विस्तार से बताया जा रहा है। ये हमारा आरएफ इतना हो गया। अब हम कोई भी दूरी लेंगे तो उस दूरी में इसका गुणा कराएंगे जिससे कि ये हमारा बने। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दीवार देखते हैं। कह रहा है दीवार की मोटाई 40 है। तो अगर 40 है तो लिखा गया 1/50 × 40, काट पीट दिया गया दशमलव, ये 40 हो गया, 5 × 8 = 40, यानी इतना सेंटीमीटर, 0.8 सेंटीमीटर या 8 mm जो है वह 40 सेंटीमीटर को ड्राइंग शीट पे दिखाएगी। तो ये हो गया दीवार की मोटाई जो 40 है उसको हमको 8 mm में दिखाना है। दूसरा एक और देख लेते हैं, शुद्ध पाट की लंबाई। तो शुद्ध पाट की लंबाई 475 सेंटीमीटर है। अगर बटे 50 किया जाए तो ये हो जा रहा है, काट दिया गया, 10 से काटा गया तो यहाँ दशमलव लगा, यहाँ 5 हुआ, 5 से काटा गया तो 9 × 5 = 45 हो गया, 2 × 25 = 25, यानी 9.5 सेंटीमीटर हो रहा है, यानी 95। यानी दोनों दीवारों के मध्य की दूरी इतना सेंटीमीटर, जबकि दीवार की मोटाई इतना सेंटीमीटर है। हम इतना सबसे पहले खींच लेते हैं। तो यहाँ दिखाया गया एक दीवार, और इस दीवार से दूसरी दीवार के बीच की अगर दूरी की बात किया जाए तो ये हमारा हो गया 4.75, लेकिन इसको खींचा गया है जो भी आ रहा था कि 9.5 सेंटीमीटर, और इसके बीच की दूरी 0.8 सेंटीमीटर है। तो इतना यहाँ पे दिखाया गया। लेकिन अब यहाँ पे दूरी जो है इतना लिख करके ड्राइंग शीट पे नहीं दिखाएंगे, ड्राइंग शीट पे वास्तविक दूरी को दिखाएंगे, लेकिन जो यहाँ से इस रेखा से और इस रेखा के बीच की दूरी खींची गई है वह इतना ही ड्राइंग शीट पे हम खींचेंगे। इतना हो गया। इसके बाद क्या करेंगे कि इतना हो जाने के बाद अब हम दिखाएंगे इसके ऊपर धरन, और यहाँ से इस प्रकार से दिखा देंगे ब्रेक लाइन को, ऐसे करके। तो ये पूरा ऐसे मिलाया जा सकता है कि मिला दिया गया। अब यहाँ पे कहा जा रहा कि जो धरन है इसका चढ़ाव 25 सेंटीमीटर है। अब देख लेते हैं, 25 × आरएफ माना गया है 1/50, 25 × 25, 25 दूना 50, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, यानी 0.5 सेंटीमीटर है। यानी 5 mm इस रेखा से, इस वाली रेखा से नापी जाएगी और आगे की तरफ हम इसको बढ़ाएंगे। तो उतना दूरी नाप लिया गया, मान लेते हैं वह दूरी हमारा यहाँ तक हुआ, यहाँ तक। अब हम देखते हैं कि इसकी गहराई क्या है। तो गहराई है 50, तो 50 × 1/50 बराबर 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर के द्वारा हम इसकी ऊंचाई को दिखाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ से 1 सेंटीमीटर ऊपर जाते हैं, इधर पूरा आते हैं, यहाँ नीचे 1 सेंटीमीटर, और यहाँ से जो गैप बचेगा यह 5.5 या कह सकते हैं 5 mm बचेगा, या 0.5 सेंटीमीटर। अब इतना हो जाने के बाद ये इसका खाका बन के तैयार हो गया। यहाँ दिखाएंगे कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो माप है यह हमारा 50 सेंटीमीटर है, और दीवार जो है वह 30 सेंटीमीटर है। इतना हो जाने के बाद अब हमको यह देखना है कि इसमें छड़ कहाँ पे और कितने डाले गए हैं। तो इसके लिए देखा जा रहा है छड़ की स्थिति। तो सबसे पहले कहा जा रहा है कि तनन क्षेत्र में
20 mm की 4 छड़ें प्रयोग की गई हैं, जिसमें से 2 छड़ को मोड़ दिया जा रहा है। तो यहाँ पे ऐसे करके छड़ को दिखाएंगे 4, यहाँ पे इस सिरे पे और इस सिरे पे जो गैप रखी जाएगी वह बराबर गैप रखेंगे। और यह गैप कितना रखेंगे? 25 mm, या बताया गया कि 2 रखना है। इन दोनों में से जो अधिक होगा, 25 तो 25 है, लेकिन फाई का मान यहाँ पे 20 दिया गया है। मुख्य छड़ का व्यास तो 25 या 40, इन दोनों में से जो अधिक है तो 40 अधिक है इस सिरे पे, और इस सिरे पे जो कवर रखा गया है वह 40 mm रखेंगे। अब 40 तो ये हो गया। अब इसको RF से कन्वर्ट भी करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद जितना बचेगा उतना यहाँ पे हमको दिखाना होगा, यानी 40 गुणे 1/50 कर लेंगे, 0 से 0, 5 8 40, यानी 0.8 mm होगा। यानी 1 mm इस सिरे पे और 1 mm इस सिरे पे कवर छोड़ेंगे और फिर छड़ को खींच करके दिखा दिया जाएगा। अब इसमें कहा जा रहा है कि एंकर बार जो डाले गए हैं वह एंकर बार हमारा ऊपर की तरफ डाला गया है। सेम इतने ही दूरी पे, यानी 1 mm यहाँ से छोड़ करके एंकर बार को भी ऐसे करके दिखाया जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कवर, यानी दोनों सिरों पे कवर वही छोड़ करके। ये तो हमारा हो गया एंकर बार। अब कहा जा रहा है कि इस पे छल्ला लगाएंगे। तो अगर छल्ले की बात किया जाए तो जो हुक ऐसे छड़ हमारी आकर के मुड़ रही है, एक इधर से आकर के ऐसे मुड़ रही है, तो इसी हुक पे एक छल्ला लगाएंगे। तो नहीं, एक छल्ला इसके अंदर लगाएंगे इस पे, और फिर यह दूरी नहीं कहा जा रहा कि कितने दूरी पे छल्ले को लगाना है। तो जो छल्ला लगाते हैं वह मैक्सिमम 300 mm की दूरी पे लगाया जाता है। तो हम अब छल्ले को 300 mm की दूरी पे लगाते हुए लास्ट तक चले जाएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए कि सब छल्लों के बीच की दूरी सेम हो। तब हम देख लेते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। तो अब यहाँ पे छल्ला लगाया जा रहा है। तो एक हुक में यहाँ लगाया गया और फिर समान दूरी पे ऐसे छल्ले को दिखाते हुए पूरे कॉलम तक चले जाए, पूरे धरन में दिखा देंगे। अब यहाँ पे जो ऊपर की तरफ कवर होगा, यहाँ पे या नीचे की तरफ जो कवर है, इसको रखने के लिए बताया गया कि 25 mm या फिर फाई, इन दोनों में से जो अधिक होगा। जबकि फाई हमारा 20 है और ये 25 है, तो यहाँ पे 25 और यहाँ पे 25 mm का कवर रख करके बनाया गया। और एक चीज़ इसमें कहा जा रहा है कि इसी से 2 छड़ को मोड़ा जा रहा है 20 mm के। तो इन 2 छड़ों को मोड़ने के लिए क्या किया जाएगा कि यह नहीं कहा गया है कि छड़ को कहाँ से मोड़ना है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि छड़ को मोड़ने के लिए L/4 से ले करके और L/7 पे कहीं पे भी इसको मोड़ा जा सकता है। और मोड़ते समय 30, 45 व 60 डिग्री के कोण पे मोड़ेंगे। तो हम मोड़ देते हैं L/5 पे। अगर L/5 पे मोड़ा जा रहा तो सबसे पहले देख लेंगे कि इसकी L/5 की दूरी क्या होगी। तो L का मान दिया गया है 475/5। तो कितना हो गया? 9 × 45 और 2 बचा 25 हुआ, 55 25, यानी 95 सेंटीमीटर पे हमको मोड़ना है। लेकिन 95/50 करेंगे, RF से इसको कन्वर्ट किया गया, तब यह आ गया लगभग 2 सेंटीमीटर के, या कह सकते 1.9 सेंटीमीटर के आसपास आ गया। अब इतने दूरी पे इसको मोड़ा जाएगा, यानी ड्राइंग शीट पे क्या करेंगे कि इतने दूरी को मापा जाएगा, इस सिरे से लेकर के और यहाँ तक, जहाँ भी होगा इधर वहाँ तक माप लिया जाएगा। अगर यहाँ हो रहा तो यहाँ से इसको ऐसे मोड़ दिया जाएगा। इधर से भी नापेंगे, अगर यहाँ हो रहा तो यहाँ से ऐसे मोड़ा जाएगा।
तो अब देख लेते हैं कि जहाँ पे भी हो रहा है, मान लेते हैं यहाँ हो रहा तो यहाँ से ऐसे हुक बनेगा, यहाँ एक हो रहा तो इधर ऐसे जा कर के हुक हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा बनेगा। अब हम इसी का देख लेते हैं कि कैसे ये हमारा बनता है। ये दिखाया गया है, इसमें दिखाया गया कि दीवार है, दीवार में 40 सेंटीमीटर यहाँ पे दिखाया गया कि दीवार की चौड़ाई है। ये जो दीवार पे इतना लैप कराया जा रहा है वह 250 mm है, जो कहा जा रहा था कि 25 सेंटीमीटर लैप कराया जा रहा है। इसमें इस सिरे पे और इस सिरे पे कवर वही रखा गया है। यहाँ पे दिखाया गया कि 20 mm का बेंटअप बार है, यानी मेन बार ही बेंटअप बार होता है जब उसको बेंट कर दिया जाता है, या कह सकते हैं बेंड, मोड़ दिया जाता है, तो यह हमारा बेंटअप बार बन जाता है। तो ये सारे इस प्रकार से हमारे बन जाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा यह देखा जाएगा कि इसका क्रॉस सेक्शन कैसे बनेगा। ये इसका यल सेक्शन है, ऐसे करके यल सेक्शन बना लिया जाएगा। जैसे जैसे पैमाना कन्वर्ट करने के लिए कहा गया वैसे पैमाने को कन्वर्ट करेंगे और इसको बना लिया जाएगा। अब हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं। क्रॉस सेक्शन 2 बनाने के लिए कहा गया, इसका 2 क्रॉस सेक्शन कहाँ से बनाने के लिए कहा जा रहा है। एक क्रॉस सेक्शन कहा जा रहा है कि यहाँ से बनाना है x डैश, और एक बनाया जा रहा है x डैश। अब अगर बात किया जाए छड़ की, तो यहाँ नीचे की तरफ जो छड़ डाले गए हैं, यहाँ पे पहले ही बताया गया कि 20 mm का 4 छड़ है, तो यहाँ पे 4 छड़ होंगे, लेकिन ऊपर की तरफ जा कर के यही छड़ सिर्फ एंकर बार यानी 2 ही छड़ होगा। लेकिन अगर यहाँ की बात किया जाए तो यहाँ पे 4 छड़ था, लेकिन क्वेश्चन में आगे यह भी कहा गया कि इसमें से 2 छड़ को मोड़ दिया गया है। तो अगर यहाँ से छड़ को मोड़ा जा रहा है तो यहाँ अब नीचे की तरफ 2 ही छड़ बचेंगे। जैसे यहाँ से मोड़ दिया गया तो यहाँ अगर बात किया जाएगा तो छड़ की संख्या 2 बचेगी। 4 था, 2 को मोड़ करके ऊपर की तरफ लाते हैं, तो ऊपर 2 पहले से था और 2 और आ गया, टोटल हो गया 4। जबकि नीचे की तरफ हमारा 4 था और यहाँ से 2 माइनस हुआ तो सिर्फ 2 छड़ बचे। अब देखते हैं, इसके माप के बारे में पहले ही बताया जा चुका है कि एक तरफ हमारा 30 है और दूसरे तरफ 50 है, ऐसे बना हुआ है। अब इसके अंदर 2 लेग्ड छल्ला लगाया गया है और वह भी 6 mm व्यास का। तो 6 mm व्यास का 2 लेग्ड छल्ला बनाते हैं। तो छल्ला जो बनाया जाएगा उस छल्ले और इस कवर के फ्लक तक जो गैप होगा वह हमारा होगा साइड कवर, इंड कवर नहीं, यहाँ का कवर नहीं होगा वह, यह यहाँ नीचे का या ऊपर का कवर दिखाएंगे। तो नीचे और ऊपर के कवर की बात किया जाए तो यह रखा गया है 25 mm। तो यहाँ से 25 mm छोड़ते हुए ऐसे ला करके यहाँ पे मोड़ दिया जाएगा। एक एंकर बार यहाँ लगाएंगे, एक एंकर बार यहाँ। मेन बार नीचे की तरफ 4 थे तो यहाँ नीचे की तरफ 4 छड़ दिखा दिए जाएंगे और वह भी समान दूरी पे। यहाँ से इसका माप दिखा दिया गया कि यह 30 सेंटीमीटर है और यहाँ से इसकी गहराई दिखाई गई, यह गहराई हमारा 50 सेंटीमीटर है। ये हमारा हो गया ये छल्ला स्टीरप्स हो गया। यह हो गया हमारा एंकर बार और नीचे की तरफ जो डाला गया है ये हमारा हो गया मेन बार। ये हमारा एक क्रॉस सेक्शन उस स्थान का बना जहाँ पे किसी छड़ को काटा नहीं गया, यानी इस स्थान का। अगर यहाँ पे विचार किया जाए तो अगर यहाँ की छड़ को देखा जाए तो यहाँ पे 2 छड़ ऊपर की तरफ जा रहे हैं और बाकी छड़ नीचे की तरफ हैं। तो यहाँ पे भी माप यही बनेगा कि पूरा हमारा ऐसे 30 का ये हो गया और 50 का ये हो गया। यहाँ पे भी वैसे ही दिखाए जाएंगे। ये स्टीरप्स हुआ, यहाँ पे एक छड़ यहाँ पे और एक छड़ यहाँ पे, एक छड़ यहाँ पे। जो 2 छड़ को मोड़ा गया है
वो दोनों छड़ यहीं पे थे, लेकिन ये यहाँ से ऐसे ऊपर होते हुए यहाँ पे आ रहा है, दूसरा छड़ यहाँ वाला इसी के बगल में आ रहा है। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा। ये दो हमारे मेन बार कहलाएंगे कि मेन बार हैं, लेकिन उसी के बगल वाला ये मेन बार हो गया। ये इसके मध्य का ये दो छड़ जो है ये हमारा बेंटअप बार हो गया, और ये साइड वाले दोनों हमारे एंकर बार हो गए। तो इस प्रकार से ये बनाया जाएगा, और जो हमारा बनेगा वो इस प्रकार से दिखेगा, जिसमें से ये हमारा एक क्रॉस सेक्शन है एक्स एक्स, जहाँ पे छड़ को काटा गया है। एक क्रॉस सेक्शन ये है जहाँ पे छड़ को नहीं काटा गया है। नहीं काटा गया था तो छड़ नीचे की तरफ 4 दिखे, ऊपर की तरफ 2 हो गए, और जहाँ पे काट दिया गया है वहाँ पे नीचे की तरफ तो छड़ वही हैं 2 ही, लेकिन जो 2 कट गए हैं वो इसी के बीच में आकर के यही हमारे बेंटअप बार हैं। यही बेंटअप बार हो गया, जबकि ये साइड के 2 छड़ हमारे एंकर बार कहलाएंगे। तो ये इसका हो गया क्रॉस सेक्शन। तो इस प्रकार से इसका क्रॉस सेक्शन और यल सेक्शन बनाए जाएंगे। आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ऑल नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।